बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज की इस वीडियो में मैं आपको बगैर एसी एयर कूलर के अपने रूम को ठंडा करने की ऐसी टिप्स बताऊंगी जो टिप्स आज तक किसी ने भी शेयर नहीं की, वो भी बगैर बिजली को ज़ाया किए। अब आपको गर्मी बिल्कुल भी नहीं लगेगी। आज मैं आपके साथ गर्मी से रिलेटेड ऐसे ज़बरदस्त टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जिनको फॉलो करके अब आपको गर्मी नहीं लगेगी। आज की इस वीडियो में गर्मियों में आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी सॉल्व हो जाएंगी। इन टिप्स पर आपके बिल्कुल भी पैसे खर्च नहीं होंगे। सारी टिप्स तकरीबन ज़ीरो कॉस्ट पड़ेंगी। इस पर आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। इस टिप से आपके घर से गर्मी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो आप कोई कोल्ड ड्रिंक्स भी गर्म नहीं होंगी। आपको जब कि किसी पार्क वगैरह में भी गर्मी में जाना पड़े, आप गर्मी को भी भरपूर इंजॉय कर सकेंगे। आपने इस तरह करना है कि जब भी आप मेहमान घर में अचानक आ जाते हैं तो हम कोल्ड ड्रिंक्स लेके आते हैं तो वो गर्म होती हैं, तो इस तरह से वो जल्दी ठंडी नहीं होती फ्रिज में। आपने इनको क्या करना है कि इस तरह से कोई भी आपने सूती कपड़ा ले लेना है और सूती कपड़े को लेके आपने इस तरह से पानी में इसको भिगो के निचोड़ लेना है अच्छी तरह से निचोड़ने के बाद आपने इसको क्या करना है कि इस तरह से रख लेना है। मेरे पास इस तरह एक मोटी सी कॉटन की शर्ट पड़ी थी, मैंने वो ले ली है और इस तरह से मैंने इन कोल्ड ड्रिंक्स को इसमें लपेट देना है और अच्छी तरह से मैंने इसको कवर करने के बाद फिर मैंने क्या करना है कि इनको मैं फ्रीज़र जो है वो फ्रीज़र में रख दूँगी। तो जहाँ हमारा कम से कम 1 घंटा लगना है बोतल को ठंडा होने के लिए या इन कोल्ड ड्रिंक्स को ठंडा होने के लिए, वहाँ पे हमारी 10 मिनट में जो है वो कोल्ड ड्रिंक्स ठंडी हो जाएंगी। इस तरह आप मेरी टिप को ज़रूर आजमा कर देखिए, ये आपके बहुत ही काम की हैं। तो टिप नंबर मेरी 2 जो है वो भी इसी तरह कोल्ड ड्रिंक्स से रिलेटेड है कि जब भी आप कभी पार्क वगैरह में जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा गर्मी में अपने साथ जो है वो खाने पीने का सामान लेके जाना पड़ता है। आपने इस तरह से ये करना है कि आप जब भी पार्क वगैरह में जाएं तो आपने इस तरह स्पंज जो होते हैं हमारे घर में बर्तन साफ़ करने वाले, आपने वो 3-4 ले लेने हैं। जितनी भी आपका सामान ज़्यादा हो या कम मिकदार में हो, आपने उस तरह से 4-5 ले लें या 3 ले लें। तो इस तरह से आपने स्पंज ले लेने हैं और इन स्पंज को आपने इस तरह से पानी में अच्छी तरह से गीला करके तो इनको फिर आपने एक प्लेट में रख के आपने फ्रीज़र में रख देना है ताकि ये फ्रीज़ हो जाएं। जब ये अच्छी तरह से फ्रीज़ हो जाएंगे तो फिर आपने निकाल कर इसको स्पंज फ्रीज हो गए हैं और आपने इन स्पंज को पिकनिक कूलर या किसी भी हॉट पॉट में भी रख सकते हैं। इनके ऊपर आपने कोल्ड ड्रिंक्स को रखना है और ऊपर से बंद कर देना है। इस तरह से आपकी कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल भी गर्म नहीं होंगी और इस तरह से आप अपनी मेडिसिन को भी लेकर जा सकते हैं। बाज़ दफ़ा कहीं जाना हो तो इस तरीके से आप अपनी मेडिसिन को भी लेके जा सकते हैं, वो भी गर्म नहीं होंगी, ख़ास तौर पर इंसुलिन को। तो ये देखें, मैंने इस तरह से सारी मेडिसिन कोल्ड ड्रिंक्स जो हैं वो इस तरह से रख ली हैं। आपने भी इसी तरह से रख लेनी है। टिप नंबर मेरी 3 जो है वो इस तरह की जेल वाली केन के हवाले से रिलेटेड है। तो जब भी ऐसी हमारे घर में जेल वाली केन जो होती है, अक्सर घर में ये नहीं होती, तो इससे मैं आपको ऐसे फ्रिज को और अपने रूम को ठंडा करने की जो है वो ऐसी टिप्स बताऊंगी कि आप हैरान रह जाएंगे। इससे आपकी बिजली का खर्च भी कम होगा और आप अपने फ्रीज़र को ज़्यादा से ज़्यादा देर तक आप ठंडा रख सकेंगे। जब कहीं आपकी बिजली 2 घंटे के लिए या 3 घंटे के लिए चली जाए तो आपने करना क्या है कि इस तरह की जेल वाली जो केन है वो आप लेके 2 इस तरह से फ्रीज़र में रख दें। जब वो जम जाएंगी, फ्रीज़ हो जाएंगी, तो इस तरह से आपकी फ्रिज पे जो बहुत ज़्यादा जो है वो कूलिंग रहेगी। तो इस तरह से आप अगर इसको इसी तरह नीचे वाले फ्रिज में भी रख दें तो इस तरह से फ्रिज की कूलिंग जो है वो भी अच्छी रहेगी। आप जितनी देर मर्जी चाहें फ्रिज की कूलिंग जो है वो 2 घंटे में ठीक रहेगी। तो इस तरह कड़कती धूप और चलती लू में भी जब लू चल रही हो तो हमारा जो है बुरा हाल हुआ होता है और अब हम जो हैं गर्मियों में बहुत ही बीमारियां जो हैं वो लग जाती हैं। तो गर्म मौसम इतना है कि गर्म मौसम में हमारे जो बेडरूम हैं वो भी बहुत ही गर्म हो जाते हैं।
क्योंकि बेडरूम में हमारा बहुत ज़्यादा फर्नीचर होता है। आज मैं रूम को ठंडा रखने के लिए ऐसी ज़बरदस्त टिप बताऊंगी जिनसे आपका रूम भी एसी की तरह ठंडा हो जाएगा और आपको बिजली का बिल भी ज़्यादा नहीं आएगा। और इसी तरह आप छत वाला पंखा चलाएंगे ना तो इस तरह से आपका कमरा जो है वो बहुत ही ठंडा होगा। तो आपका एसी भी ऐसे ही कूलिंग करेगा, आपका पंखा जो है वो ऐसे ही कूलिंग करेगा जैसे आपके रूम में एसी या फिर एयर कूलर चल रहा हो। तो इसके लिए मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी अपने रूम को ठंडा करने के। 2 घंटे भी बिजली ना आए तो भी आपका रूम ठंडा रहेगा। इसका एक तरीका ये है कि इस तरह से आपने एक जेल वाली कैन ले लेनी है। इस तरह की जेल वाली कैन बाज़ार से बहुत आराम से मिल जाती है। इससे आपका रूम बहुत ज़्यादा ठंडा रहेगा। इस तरह की 2 कैन को फ्रीज़र में 2-3 घंटे रखने के बाद जब आप इनको अपने रूम में रखेंगे तो इससे आपका रूम जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडा रहेगा। और दूसरा तरीका जो है वो मैं आपको बताती चलूँ कि आपने अपनी जो बेडशीट्स हैं उसको आपने इस तरह रोल करके तो अपने इस तरह शॉपर में डाल के उसको फ्रीज़र में रख देना है। जब आप उसको फ्रीज़र में रख देंगे तो तकरीबन आधे घंटे के बाद सोने से पहले आप उसे कमरे में ले आएँ और अपने बेड पे आप बिछा लें। तो इस तरह बिछाने के बाद जो आपका रूम है वो बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। और रूम को ठंडा रखने के लिए आपने क्या करना है, आप दरवाज़ों पर और पर्दों को पर भी थोड़ा सा पानी छिड़क दें और दरवाज़ों पर चादरें जो हैं वो गीली करके डाल दें। और छोटे छोटे टब जो हैं, छोटे छोटे टब, क्योंकि बड़े टब में पानी नहीं रखना, वो बच्चों के लिए ख़तरनाक है। आपने छोटे छोटे टब में पानी डाल के अपने कमरे में रख लें, चाहे बेड के नीचे ही रख लें। इस तरह से आपका कमरा जो है वो बहुत ठंडा रहेगा और वो एसी की तरह काम करेगा। जब जैसे आपका छत वाला पंखा चल रहा हो तो वो बिल्कुल एसी की तरह ही आपको ठंडक का एहसास देगा। इस तरह तकरीबन आपका जो कमरा है वो बिल्कुल 2 घंटे तक बगैर बिजली के भी ठंडा रह सकता है। आपने इस तरह सारी बेडशीट्स को जो भी हैं आपके घर में उनको 2-3 गीली करके तो इस तरह आप अपने सोफ़ों पे और इस तरह दरवाज़ों पे डाल दें तो इससे आपका कमरा बहुत ज़्यादा ठंडा रहे। मेरी 4 जो है वो इस तरह आटे से रिलेटेड है कि जब भी गर्मियों में आप आटा गूंदें तो इस तरह आपने यक ठंडा पानी ले लेना है, बल्कि बर्फ़ डाल के आप ले लें और इस तरह से आपने बर्फ़ वाले पानी से ही आटा गूंदना है। जब भी आप गर्मियों में आटा गूंदें, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी है, जब भी आप आटा गूंदें तो आपने इस तरह बर्फ़ वाले यक ठंडे पानी से आटा गूंदना है। और इसको अच्छी तरह गूंदने के बाद आपने क्या करना है कि मैं इसको आपको ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे आपका आटा जो है वो 2 दिन तक बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं और फिर 2 दिन तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने इस तरह से ठंडे पानी से आटे को गूंद लेना है अच्छी तरह से। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। ये आपकी बहुत ही मोहब्बत और प्यार है। तो मैंने आटे को इस तरह से पानी में लगा के रख दिया है, फिर मैंने इसको अच्छी तरह से गूंद लिया है। आपने गूंदने के बाद इसको क्या करना है कि अच्छी तरह से गूंदने के बाद आपने इसको तकरीबन जो है इस तरह से 10 मिनट आप इसको स्टे दे दें। फिर आपने इसको 1-2 दफ़ा इसको गूंद के आपने इसको क्या करना है कि आप प्लास्टिक के डिब्बे में आटा ना डालें, बल्कि आप एल्युमिनियम के बर्तन जो हैं वो आटा डालने के लिए इस्तेमाल करें। इससे आटा जो है वो ख़राब नहीं होता और जो है आपका आटा बिल्कुल ठीक रहेगा। फिर आपने आटा रखने के बाद इसके ऊपर आपने ऑयल लगा देना है थोड़ा सा। जब आप ऑयल लगा देंगे इससे जो बैक्टीरिया हैं वो बिल्कुल भी इसके अंदर नहीं जाएंगे और आपको जो भी बैक्टीरिया इसके अंदर जाएंगे तो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसके साथ ही फिर मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।